रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोले श्री रामचंद्र की, बोले समस्त गुरुजनों की, बोले आज की सत्संग की। बहन जी ईयरफोन लगा लेंगी या थोड़ा पास से बोलेंगी, आवाज साफ नहीं आ रही है। ईयरफोन लगा लीजिए या फिर थोड़ा पास। ईयरफोन है फिर एक बार पिन को देखिए। पिन जी जी साफ नहीं आ रही आवाज। बोले श्री रामचंद्र की। ठीक आ रही भैया? जी जी अब ठीक है, ठीक है जी जी। इस ऑनलाइन संगोष्ठी के मानस पटल पर जुड़े हुए समस्त मेरे गुरुजन, समस्त मातृशक्ति और इस मानस गोष्ठी के परम सूत्रधार हमारे बड़े भैया आदरणीय श्री ढासी भैया जी, आपको भी प्रणाम। और पुनः प्रणाम करना चाहूंगी कि मुझे आज अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए आप हमें फिर पुनः अवसर दिए और इस मानस पटल के माध्यम से हमें ऐसे मानस विभूतियों का दिव्य सत्संग सुनने का आनंद प्राप्त होता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आनंद ही आनंद। और ये ऐसे सभी विद्वज्जनों के बीच मैं कुछ कह सकूं, राम कथा इतनी मुझ में विद्वता तो नहीं है, बस मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद है। आप सभी को जो सुनती हूँ उसी को परोसने का ही प्रयास करूंगी। और कहते हैं ना कि हरि ग्रंथ हरि कथा अनंता, हरि की कथा अनंत है। और आज रामचरितमानस की जो द्वितीय सोपान है अयोध्या कांड, आज अयोध्या कांड में बाबा गोसाईदास जी बड़े सुंदर भाव देते हुए कहते हैं कि अयोध्या में आज परमपिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार का वनवास का गमन जाने का समय हो चुका है। और इस बात को सुनकर सभी अयोध्या वासी जो है वो संतृप्त है। और साथ में हमारा दशरथ जी, अम्बा, कौशल्या, ये सभी इस विचार से निश्चित रूप से मार्मिक उनका भाव बन गया है। और इस प्रकार अगर हम मनोभाव अगर करें कि वहां की दशा किस स्थिति में होगी, कल्पना अगर कर सकते हैं कि जहाँ एक रात के अंतराल के बाद, अंतराल के पश्चात प्रभु राम जी का वहां राज्याभिषेक होने वाला था, वह राजा बनने वाला था, लेकिन उसी उपरांत उसको 14 वर्ष का वनवास गमन प्रभु को हो जाता है, तो सभी अयोध्यावासी जो है वो संतृप्त में है। और उसी समय प्रभु राम जी है तो वन जाने का समय बना ही चुके हैं। उसी समय लक्ष्मण जी को कहते हैं कि भाई, क्योंकि मैं तो वनवास जा रहा हूँ 14 वर्ष के लिए, लेकिन यहाँ भरत भैया भी, शत्रुघ्न भैया भी नहीं है, इसलिए यहाँ के राजपाट और जो माता पिता जी हैं उनके संरक्षण में आप रहोगे, उनकी निगरानी आप करोगे, इसलिए आपको यहाँ रहना उचित है। लेकिन लक्ष्मण जी अनेक प्रकार से प्रभु को उनको ये कहने में विवश कर देते हैं कि लक्ष्मण जाओ, तुम माता सुमित्रा से विदा मांग के आओ। और लिखते हैं बाबा गोसाई जी, बड़े सुंदर भाव देते हैं
मांगहु विदा मातु सन पाही आवत वेगी लहु बन भाई। मुदित भय सुनी रघुबर बानी भयउ लाभ बड़ी हानि। अब मन जो है वो प्रफुल्लित हो गया लक्ष्मण जी महाराज का, क्योंकि यहाँ जब प्रभु के वचन को सुनकर कि लक्ष्मण तुम जाओ और शीघ्र ही माता से विदा मांग के चले आओ। देखिए प्रभु के वचन को देखिए, प्रभु क्या कर रहे कि मांगा विदा मांग तो सुन जाए। इस समय अवस्था क्या है, और उस समय लक्ष्मण जी को किसके पास, माता अम्बा, और माता अम्बा यहाँ ऐसे पात्र है जो बाबा गोसाईदास जी इस मानस में संक्षेप में ही माता अम्बा सुमित्रा के चरित्र का वर्णन करते हैं। तो कहते हैं कि उपासना शक्ति चा सुमित्रा, उपासना अर्थात समर्पण, साक्षात समर्पण की प्रतिमूर्ति माँ अम्बा सुमित्रा है। और उनको इसकी उपाधि दिया जाता है, कहते हैं कि आज अयोध्या की प्रतिकूल जो अवस्था है उस प्रतिकूल अवस्था को अनुकूल में परिवर्तन करने वाली माँ सुमित्रा अम्बा है। कैसे? जिस प्रकार कहते हैं कि एक पुष्प है जिसका नाम रजनीगंधा है, लेकिन उस पुष्प को अगर दिन में अगर देखो ना उसमें कोई खुशबू नहीं आती, परंतु जैसी रात्रिकालीन की अवस्था होती है, रात्रि जब आती है तो उस समय जो पुष्प है रात्रि में अपने खुशबू से पूरा बगिया, पूरे आंगन को वो खुशबू सुगंधित फैला देती है। उसी प्रकार आज अवस्था जो है प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है अयोध्या की अवस्था। क्यों अनुकूल नहीं है? क्योंकि राम की आवाज सुनकर तो प्रभु जो दशरथ जी महाराज हैं वो तो मूर्छित अवस्था में आ गए कि राम को वनवास में कैसे दूं, जो मेरे प्राण है, जो मेरे जीने का आधार है। परंतु आज वही परिस्थिति प्रतिकूल है। लेकिन आज लक्ष्मण जी महाराज भी जाने को प्रभु को विवश कर दे कि प्रभु मैं आपके साथ जाऊंगा। इसलिए प्रभु लक्ष्मण जी महाराज जो है रामचंद्र जी के वचन को सुनकर कहाँ चले आते हैं? माता सुमित्रा जहाँ पे है वहां आकर मन में विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? हरे सीत हृदय माँ तू कहियाए मनहु अंधकुरु लोचन पाए जाई जननी पग पाय माथा मनु रघुवंदन जानकी साथ। यहाँ तो हर्षित मन से जा रहे हैं, लेकिन मन हर्षित है। हर्षित क्यों है? कि आज मुझे माता सीता और प्रभु राम का सानिध्य मिल गया। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था, कैसे अनुभव कर रहे थे लक्ष्मण जी महाराज, जब प्रभु राम जी कहे ना कि लक्ष्मण तुम यहीं रुको, तुम मेरे साथ वन को मत जाओ, तो उस समय लक्ष्मण जी महाराज क्या अनुभव कर रहे हैं कि मना हो अंधकरी लोचन पाए, कि मैं दोनों आंख से अंधा हो गया हूँ, क्योंकि मेरे दोनों आंख का जो उजाला है, जो नेत्र है, वो माता सीता और प्रभु राम है। और माता सीता प्रभु राम इस अयोध्या से विलग हो जाएंगे तो मैं तो नेत्रहीन ही हो जाऊंगा। लेकिन अभी हर्षित तो हो रहा है कि नहीं, मेरा नेत्र है जो वापस आ गया। और इसी भाव को कहते हैं क्या कि लक्ष्मण जी महाराज हृदय में प्रसन्न तो है, और बार बार यही प्रसन्नता उसके मन में है कि मैं मुझे आज आंख मिल गया, नहीं तो मैं तो अंधा हो जाता। बात लक्ष्मण जी महाराज सत्य कह रहे हैं। जिस जीव के जीवन में उनके दृष्टि में माता सीता और राम जी नहीं है तो निश्चित रूप से वो अंधा ही है, नेत्रहीन ही है। इसी बात को लक्ष्मण जी बता रहे कि मैं तो नेत्रहीन हो गया था, लेकिन मैं आज नेत्र मुझे मिल गए। और कहते हैं कि मैं लक्ष्मण जी महाराज
मन गमन को सुनकर अंधे के समान तो उनको कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा था। फिर कहते हैं कि जिस प्रकार बार बार है कि फिर लोचन लक्ष्मण जी महाराज को प्रभु राम जी कहते कि आप वहां से जल्दी लौट आना, अगर जल्दी लौट नहीं आओगे तो हमारा जो कार्य है वो सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें यहाँ जितना शीघ्रता से हो सके हमें अयोध्या से बाहर हमें जाना है, नहीं तो न जाने कौन सी बाधा फिर आ जाएगी, फिर हमारा कार्य है वो सफल नहीं हो पाएगा। तो कोई विद्वान कहते हैं कि प्रभु राम जी माता जानकी जब वन को जा रहे हैं तो केवल लक्ष्मण जी महाराज को क्यों विदा मांगने के लिए भेजती है, वो भी तो साथ आ सकते थे माता सुमित्रा के पास। तो कहते हैं कि माता सुमित्रा के पास प्रभु राम जी इसलिए नहीं आए क्योंकि राम जी जान गए थे क्या कि एक माँ ने तो मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया, जिसकी वचन को मैंने स्वीकार किया, और अगर मैं जाता माता सुमित्रा अम्बा के पास जाता और अगर माँ सुमित्रा अम्बा मुझे कहती कि बेटे तुम्हें एक माँ ने 14 वर्ष का वनवास दिया है तो मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, मैं भी तो ये कह सकती हूँ कि बेटा जो एक माँ ने तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दिया तो मैं भी माँ हूँ, मैं भी उस वनवास को रोक सकती हूँ, मेरा भी वचन तो तुम्हें मानना पड़ेगा ना। ये विचार करके प्रभु राम जी माता अम्बा सुमित्रा के पास नहीं जाते और केवल लक्ष्मण जी को भेजते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी भी सब चाह रहे हैं क्योंकि एक माँ के पास जा रहे हैं और माँ का जो हृदय है वो पुत्र के प्रति वो प्रफुल्लित सदैव रहती है, वो कभी अपने पुत्र को कष्ट में नहीं देख सकती, इसलिए जा तो रहे हैं लेकिन मन में ये शंका है कि कहीं हमारा जो ये 14 वर्ष का वनवास की जो यात्रा है इसमें कोई बाधा ना आ जाए, बार बार यही विचार कर रहे हैं। और कहते हैं कि मनु रघुनंदन जानकी साथा, जा रहे हैं महल की ओर, लेकिन जो मन है वो प्रभु राम जी और माता जनक नंदिनी माता सीता के चरणों में है कि कहीं मुझे मेरे प्रभु से मुझे विलग ना होना पड़े, क्योंकि माँ के पास जा रहे, माँ ने अगर मुझे मना कर दिए तो मैं कैसे जाऊं पाऊंगा प्रभु के साथ। ये विचार तो कर रहे हैं प्रभु लक्ष्मण जी महाराज, और जहाँ माता अम्बा जहाँ रहती है वहां पे पहुंचते हैं, कहते हैं कि माँ पूछे माँ तुम लिन मन देखी, लक्षण कही सब गाथा विशेषी, गई समीप सुनी वचन कठोरा, मृगी देखी गव जन चहुरा। कहते हैं कि पूछे माँ तुम मन देखी। जैसे ही लक्ष्मण जी महाराज माता को देखते हैं, क्या देखते हैं, मलिन का अर्थ यहाँ पे लिखते हैं कि जो मुदित भय सोई रघुवीर वाणी, और हर्षित हृदय मातु कहे आए। मन में श्री राम जी के संग का सुख है माता सुमित्रा को, और उनके वनवास होने का दुख तो है। माता जानती है कि वनवास 14 वर्ष का बड़े बेटे राम को हो गया, उनको अति दुख है। और उसके पश्चात वही वचनों को प्रकट होता है। उन्होंने सुमित्रा जी पिता के विषय में कहे कि जिसका परिचय इन शब्दों में पूज्य कवि जी ने किया है, क्या कि पुनि कछु लक्षण कही कटुवानी, प्रभु वर्जे बड़ अनुचित जानी, अवसर कुछ राम निज शपथ देवाही, लखन संदेह कहीं जान न जाए। यहाँ पे माता सुमित्रा के जो मन को मलिन इसलिए कहा गया क्योंकि प्रभु राम का जो राज्य होने वाला था उसमें आज उसको वनवास हो रहा है, इसलिए उनको वहां पे दुख हो रहा है। और उसके पश्चात सुख इसलिए हो रहा है कि साथ में मेरे बेटे लक्ष्मण जी भी का जाना हो रहा है। मैं तो सौभाग्यशील हूँ, जबकि जानते हैं क्या कि गई सहे में सुनी वचन कठोरा। जैसे राम का वनवास सुनना कोई सहज नहीं है, इसलिए इसको कहे कि वचन कठोर, वचन कठोर, इस राम वनवास को यहाँ पे
हाँ, बाबा जी कहते हैं कि वचन कठोर को सुनकर माता जो अम्बा सुमित्रा है वो सहम सी जाती है। और क्यों सहम सी जाती है? क्योंकि माता अम्बा भली भांति जानती थी कि राम के विरह में जो मेरे सुहाग हैं महाराज दशरथ जी हैं वो तो जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि शरीर जब तक जीवित रहता है, जब तक कि उसमें आत्मा रहती है। लेकिन मैं भली भांति जानती हूँ कि मेरे स्वामी का आत्मा तो राम है, और राम अगर विलग हो गए तो मेरे पति, मेरे सिंदूर सुरक्षित नहीं रहेगी। और इसे मानो एक प्रकार से मेरी जो सुहाग है वो एक दांव में लगी हुई है। और इस तरह अनेक प्रकार से माँ सुमित्रा मन में विचार कर रही है और कहते हैं कि महाराज दशरथ जी तो निश्चित रूप से स्वर्गारोहण करेंगे, क्योंकि प्रभु के बिना वो राम के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि जानते हैं कि जल बनी बनी जल जिमी जल फनी जल बिना बिना मम जीवन प्रभु तुम्हारे अधीना, क्योंकि जीवन संगनी है माता सुमित्रा। अब इस बात को भली भांति जानती थी कि मेरा जो सुहाग है, मेरे जो महाराज श्री हैं, वो लक्ष्मण के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह, राम लक्ष्मण के बिना जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि राम उनके जीवन का आधार है। और आधार ही नहीं रहेगा तो वो जीवित कैसे रहेंगे, भली भांति जानती थी। और कहते क्या लक्ष्मण भी वन को जाएंगे और भरत जो है वो राज को ग्रहण नहीं करेंगे। इस प्रकार से वहां पे केवल माता स्तंभ बन के माता सुमित्रा ही अयोध्या में भी खड़ी है। जिस प्रकार जंगल में चारों ओर से आग की लपटें दिखाई देती है, आग चारों ओर से आग का दावा लग चुका है, और उस आग को देखकर जो एक हिरणी है कहती कि मृगी देख दो जनो चहु ओरा। मृगी जो हिरण है वो चारों ओर आग की लपटें को देखकर मन में ये कल्पना करे कि मैं अपने परिवार को बचाऊं कैसे, क्योंकि यहाँ वो दावा लग चुका है। न तो भरत जी राज स्वीकार करेंगे। भरत जी के बारे में भली भांति माता सुमित्रा जानती कि भरत जी को क्या चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहुं गिरवान, जन्म जन्म राम पति यह वरदान। या तो माता सुमित्रा जानती थी, क्योंकि माँ अपने पुत्र से भली भांति परिचित रहती है कि मेरे पुत्र को क्या उनको पसंद है, क्या उनको पसंद नहीं है। इस प्रकार से आज माँ अम्बा चारों ओर से एक दुख में घिरी हुई है। लेकिन उसी समय कहते कि लखन लेखे हुआ अनरथ आजू, यही सने है बस कर बना खाजू। और ऐसे माँ की स्थिति को देखकर लक्ष्मण जी लख रहे हैं, आभास कर रहे हैं। लखना अर्थात मन में आभास कर रहे हैं, कहीं मेरा जो वन जाने का जो विचार है, मेरा जो मन है, कहीं मेरी माँ मुझे आज्ञा देने से मना ना कर दे। इस प्रकार से लक्ष्मण जी महाराज सब कुछ आए हुए मन में लख रहे हैं, यही सने है बस करब आगाजू। कहीं इसने बस मेरा काम बिगड़ गया, मुझे मना कर दिए, माता जी तो मैं कैसे करूंगा। ये लक्ष्मण जी अपने मन में भाप रहे हैं। और मांगत विदा सब है सकुचाई, विदा मांगते हुए सकुचाते हैं कि जाए संग विधि कहीं की नाई। लक्ष्मण जी लखा की माता हम पर प्रेम करके ना जाने देगी कि नहीं जाने देगी। लेकिन कहते हैं कि मन रघुनंदन जानकी साथ है, मन जो है रघुनंदन के साथ है, माता जानकी के साथ है। तो भा अनरथ आजू, अर्थात श्री राम जी यह आज्ञा न देगी तो आज प्रथम वियोग होगा। आज राम जी के साथ मुझे जाना नहीं देगा तो मैं प्रभु से मैं वियोग हो जाऊंगा। इस प्रकार सोच रहे हैं और व्याकुल मन से बार बार मन में भ्रांति को ला रहे हैं। तो कहीं की सब है सकुचाई, भय संकोच दोनों है। यही पूछने पर कि आज्ञा देगी कि नहीं देगी, साथ में मुझे प्रभु के साथ जाना होगा कि नहीं होगा। फिर बड़ी सुंदर से बाबा जी अपनी में लेखनी में भाव देते हुए कहते हैं क्या, सम मुझे सुमित्र राम शिया, रूप सुशील शुभाव,
अनिल पर सने को लखी धना हो सिरु पाप ने दीन कुदाओ। आज आग तो पूरे अयोध्या में लग चुकी है, चारों ओर से आग की लपटें सुलग रही है। अब उससे केवल दृष्टि माता सुमित्रा की पड़ी हुई है, चारों ओर से माता सुमित्रा वहां खड़ी हुई है और कहती है कि समुझे सुमित्र राम शिय रूप सुशील स्वभाव। माता सुमित्रा प्रभु राम के सुशील स्वभाव को हम अनुसरण करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब प्रभु राम जी जब बालकपन में रोना शुरू करते थे तो उनकी रोना जो है, जब माता अम्बा कैसे कौशल्या जो है माता सुमित्रा की गोद में प्रभु राम को रखते थे तो उनका जो रोना है वो शांत हो जाता था। कितना वात्सल्य माता सुमित्रा प्रभु राम जी को देते थे। तो भले भांति जानते थे कि इतना किस समुझे सुमित्रा राम शिया रूप सुशील स्वभाव, उनके सुशील स्वभाव को समझकर कह रहे हैं क्या कि निर्भय लखे रघुवीर शिर पाप ने दीन दुराओ। बार बार सिर को पछता, सिर में हाथ फेर फेर के पछता रहे कि अरे वो पापनी अम्बा के कई को कह रही है कि अरे वो पापनी, तू जानती थी कि राम के वियोग में महाराज दशरथ जी नहीं रह सकते, कम से कम किसी और का नहीं तो अपने सुहाग का तो चिंता किए हुए होते, उनके बारे में तो विचार किए हुए होते। हम तीनों विधवा हो जाएंगे और आज वही कुटिल हृदय से आज मेरे सुकुमार, मेरे बालक, मेरे राम को वनवास दे दिए। अनेक प्रकार से माँ जो है वो सुमित्रा इस प्रकार से भाव लक्ष्मण जी के समक्ष रख रही है। लेकिन उस समय माता सुमित्रा अपने मन में, अपने हृदय को अपने वश में करके बड़े मार्मिक भाव से लक्ष्मण जी को कहते हैं क्या, धीरज धरहु सुअवसर जानी सहज सहिद्र बोली मृदवानी। एक माँ के लिए ऐसी स्थिति में धीरज धारण करना एक नारी के लिए बहुत ही कठिन परिस्थिति है। लेकिन आज इस कठिन परिस्थिति में भी माँ अम्बा सुमित्रा कि धीरज धरहु अवसर जानी, मन में धीरज धर के अवसर जो है अभी उचित नहीं है, कु अवसर है, अवसर सु नहीं है, उसमें कु है, उचित नहीं है अवसर। मुझे अभी धीरज धारण करना होगा, मेरा विलाप करने का अवसर नहीं है, क्योंकि राम को वनवास हो गया है और वो जाने वाले हैं और मेरे बेटे मुझे विदा मांगने आए हैं। तो वहां से मृदु वचन बड़े सुंदर वाणी से लक्ष्मण जी को कहते हैं कि तात तुम्हारी मात गए गई। देखिए यहाँ एक माँ सुमित्रा जिनके स्वयं के पुत्र लक्ष्मण जी महाराज हैं, पर उनको कह रहे हैं माँ अम्बा कहते हैं कि हे तात तुम्हारी माता तो सीता है और पिता राम सब भांति स्नेही, और पिता तुम्हारे राम है, फिर उनको छोड़कर मुझे यहाँ आज्ञा मांगने की, आपको आने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मैं तो केवल तन से आपकी माँ हूँ, लेकिन वो तो परमात्मा आपके जन्म जन्मांतर से इस चराचर के माता पिता है। उनका शरण आपको मिल रहा है तो इससे बड़े भागी मेरे लिए और क्या हो सकती है। तुम्हें यहाँ मुझे विदा मांगने के लिए नहीं आना था। देखिए यहाँ चारों ओर देख रहे हैं कि ना तो भरत जी महाराज है, ना तो राम लक्ष्मण इस अयोध्या में रहेंगे। उसके पश्चात भी माँ सुमित्रा जो हृदय को धीरज धर के एक नारी है, फिर भी वो सहम के कह रही कि पुत्र तुम्हारे पिता तो राम जी है, माता सीता है, और उसे छोड़ के तुम मेरे पास आए हो। मैं तो ऐसी तुम्हारी माँ हूँ, केवल देह से ही, असली माता पिता तो वही है। साथ तुम उनके साथ वहीं को जाओ। और कहते हैं का कि समय जो है बड़ी विकट है, और विकट परिस्थिति में एक पुत्र को माँ आज संदेश दे रही है, धर्म शिक्षा दे रही है। क्योंकि माँ आज वात्सल्यवश नहीं, एक प्रकार से जब मित्र अपने दूसरे मित्र को जब समय रहता है, परिस्थिति अनुकूल नहीं रहती, उस समय शिक्षा देती है, धर्म की शिक्षा। वही धर्म की शिक्षा आज माता अपने ममता को अपने आंचल में समेट के वो शिक्षा प्रभु लक्ष्मण जी को दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि
जैसा निर्मल मन माता सुमित्रा का है, वैसी निर्मल वाणी से कह रहे हैं कि सहज ही सुंदर हृदय है किसी प्रभु राम जी के, और उनके सहजता में और उनके विकट परिस्थिति में उनके साथ तुम्हारा जाना हो रहा है लक्ष्मण, ये तो मेरे लिए परम सौभाग्य है। क्योंकि कहते हैं कि तात तुम्हारी मात गए गई, बार बार कह रहे हैं कि मुझे माता मत समझना लक्ष्मण, अगर मुझे माता समझोगे ना तो बार बार मेरी ही याद, मेरी ही स्मरण तुमको वन में आएगा। इसलिए समझना कि मेरी माँ वो सीता है, मेरे पिताजी तो दशरथ जी के जगह में राम जी हैं और मुझे इनकी सेवा करनी है। इस प्रकार माता पिता प्रभु राम और माता सीता को मान लेना, क्योंकि वो जगत माता पिता है। इसलिए वहां अम्बा सुमित्रा कहती है, और कहती है क्या कि तमेह माता च पिता तमेव, तमेह बंधु च सखा तमेव, तमेह विद्या द्रविणं तमेव, तमेव शर्म मम देव देव। तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे मित्र हो, सखा हो, तुम ही मेरे सभी हो। इस प्रकार तुम्हारे जो प्रेम है वो इस शरीरधारी माँ के ऊपर नहीं पुत्र, तुम उस प्रभु राम और माता सीता के ऊपर निछावर अपने प्रेम को करो। और कहते कि मैंने ही बंधु परिडोर राम दशरथ विद्युमा विधि जनक काय मत जामम, अयोध्यामाष्टमी विधि गच्छता तात यथा सुखम। यहाँ से जाने से पूर्व यह समझ लो कि मैं जो साक्षात महाराज दशरथ जी को यहाँ छोड़ दिया, लेकिन मेरे साथ मेरे पिता मेरे साथ में है। दशरथ जी के स्थान में साक्षात प्रभु राम जी है, माता सुमित्रा के स्थान में माँ सीता जी है। इसलिए माता पिता से कभी ये मत विचार करना कि मैं अपने माँ बाप को, माता पिता को वहां छोड़ के आया हूँ, क्योंकि माता पिता के साथ तुम जा रहे हो। इस प्रकार से माँ अम्बा अनेक प्रकार से प्रभु लक्ष्मण जी को एक ज्ञान की बात कह रहे हैं, ताकि इसलिए कि अगर मैं ये बात लक्ष्मण जी को न कहूं कि माता तो तुम्हारी सीता है, उन्हीं की सेवा करो। और जब लक्ष्मण जी प्रभु राम और लक्ष्मण सीता जी को छोड़ के आए तो बड़ा उनको सुमित्रा जी को दुख हुआ कि उनको लक्ष्मण जी का आचरण बड़ा इसलिए दुख लगा कि सहसा उन्हें मुख से अवैस उनकी चित्त, उनके वृत्ति प्रकट करने वाले वचन ही एक बार निकल पड़े। कठोर वचन माता सुमित्रा यहाँ कह रही क्या कि तात तुम्हारी मात गए गई, अर्थात शोक है कि मेरे उदर से जन्म लेकर भी तुमने अब तक नहीं जाना। हम मेरे गर्भ से जन्म लेकर लक्ष्मण तुमने अब तक नहीं जाना कि तुम्हारी माता तो वह ही है, मेरा तो केवल देह का नाता है। इसलिए पुत्र तुम जाओ और इस अयोध्या की और मेरी चिंता छोड़ दो, क्योंकि अयोध्या यहाँ से राम के चले जाने के बाद अयोध्या तो एक वन ही बन जाएगा। जिस प्रकार शरीर से जब प्राण निकलता है तो शरीर को कोई अस्तित्व नहीं रहता। मैं जानती हूँ लक्ष्मण कि यहाँ से जाने के पश्चात इस अयोध्या को कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, लेकिन तुम राम जी के साथ जाओ और जंगल का राजा के सेवक बन के, उनके दास बन के उनकी सेवा करो। ये माता सुमित्रा आज धर्म शिक्षा अपने पुत्र को दे रही है। इसलिए कहा जाता है संत समाज कि माँ गुरु भी, माँ जो है सखा मित्र भी होती है, और समय समय पर अपने पुत्र को, अपने पति को भी वो सही धर्म की शिक्षा, सही धर्म का पथ बतलाती रहती। जिस प्रकार आज लक्ष्मण जी को इतनी विकट स्थिति में भी सुमित्रा माता है जो लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं और कहते हैं क्या कि हे लक्ष्मण, अयोध्या जो यहाँ नहीं है, जहाँ मेरे राम जी वही अयोध्या है। और कहते हैं क्या कि अवध जहाँ तहाँ राम निवासी, अतः वो दिवस जनुभात प्रकाश। जहाँ मेरे राम जी हैं वही अयोध्या है। जय पै सिया राम बन जाही, अवध तुम्हारे काज तो चुनाई। अगर
इस अयोध्या से राम और सीता जी जा रहे हैं तो तुम्हारा इस अयोध्या में कोई काम नहीं है, इसलिए पुत्र तुम जाओ। अनेक प्रकार से जो शिक्षा माता सुमित्रा दे रही है, अगर सुमित्रा अम्बा की जगह में कोई और नारी होती ना, क्योंकि वो तो विकट स्थिति में वहां घिरे हुए है, वो ऐसी शिक्षा शायद दे नहीं पाती, लेकिन एक अम्बा जो समर्पण, जिसके हृदय में समर्पण है, वही नारी, वही स्त्री यह भाव रखकर अपने पुत्र को शिक्षा दे सकती है जो आज माँ अम्बा दे रही है। और माता सुमित्रा, प्रथम का भाव यह है कि सीता जी वन को जाते हैं तो वन की अयोध्या और तुम्हारे लिए वो अयोध्या है। और फिर कहते हैं क्या कि राम प्राण प्रिय जीवन के स्वार्थ है कि सखा सभी, राम ही इस जीवन का आधार है, बाकी तो सब स्वार्थ के साथी हैं। कहते हैं ना कि स्वार्थ लागे करे सब पीती, सुर नर मुनि सबके यही रीति। और इसलिए माता अम्बा ने एक प्रकार से अपने पुत्र को शिक्षा दे रही है। और उसने में बाबा जी लिखते हैं क्या कि पुत्र उनका सौभाग्यवान है और वो माता सौभाग्यवान है। कौन? तो यहाँ पे लिखते हैं कि पुत्रवती जुगुती जग होई सोई, रघुपति भगतु जास सुत होई, और ना तरु बांझ भले बांझ बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। कहते हैं कि पुत्रवती जुगती जग सोई, इस संसार में वही नारी जो है वो सौभाग्यशील है जो पुत्रवती है, जिसका पुत्र जो है वो रघुनंदन के चरण में, जिसका प्रभु के प्रति समर्पण भाव रहे, उनके प्रति उनका प्रेम रहे, अपने पुत्रों के अपने पूर्वजों के प्रति और अपने इस भारत माता के प्रति जिस संतान का मन लगा हो, सत्कर्म में हो, वही संतान का जो माँ है वो पुत्रवती कहला सकती है। ये संतों की वाणी है। और इसी बात को लिखते हैं क्या कि रघुपति भगतु जासु सुत होई, जो रघुपति का दास हो, जो रघुपति के चरण में जिनकी सेवा हो, जिनका मन कर्म हो, वही पुत्र की माँ है वो पुत्रवती कहला सकती है। और नहीं तो फिर कहते हैं क्या कि ना तरु बांझ भली बांझ बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। नहीं तो फिर जिनका पुत्र है वो अगर प्रभु रघुनंदन के चरणों से विमुक्त है, विरक्त है, उनका प्रेम प्रभु रघुनंदन के प्रति नहीं, अपने पुत्र पर, अपने परिजनों के लिए नहीं है, ऐसे पुत्र से अच्छा है कि वो जो नारी है वो बांझ ही वो रहे, वही अच्छी है। इसलिए कहते हैं कि राम विमुख सुत हित जानी, जिससे विमुख अगर पुत्र है तो, और कहते हैं कहा कि जने जने तो संत जने, सुर हो दाता हो या सूर, राम उन्मुख जन्म जन्मते या वृथा गवाए। कहते हैं कि जन्य हो तो ऐसे जने जो परमपिता परमात्मा का दास हो, नहीं तो ऐसे पुत्र संतान देने से उस माता को कोई लाभ नहीं, जिनसे केवल उनका यौवन, उनको सुंदरता ही उनको समाप्त कर देती है। ऐसे पुत्र को जो प्रभु के चरणों से विमुख है, जो अपने कुल परिवार से विमुक्त है। इस प्रकार से माता आज अपने सुमित्रा अम्बा अपने आप को गौरवान्वित कर रही है कि मैंने अपने पुत्र को प्रभु के चरणों के लिए समर्पित कर दिए। अब यह इस बात को कहना सरल नहीं है। माता अम्बा आज मन में कठोर हृदय में अपने हाथ रखकर अपने मन में बड़ी कोमलता भाव से वाणी में गाते हैं, पुत्र तुम्हारे लिए तो सारा संसार, सारा जगत प्रभु राम के चरणों में है, माता सीता के चरणों में, मैं तो केवल देह की माता हूँ। ऐसा कोई माँ अपने पुत्र को नहीं कह सकती जो आज माता सुमित्रा कह रही है, क्योंकि पुत्र से विलग होना एक माता जानती है। और 14 वर्ष के लिए जब ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति अयोध्या में चाहती तो माता सुमित्रा प्रभु लक्ष्मण जी को अपने पास रख सकते थे, लेकिन जानती थी कि मेरा पुत्रवती होना तब गौरवान्वित होगा जब मैं अपने पुत्र को अपने रघुनंदन का दास बना दूंगी। इसलिए माता सुमित्रा
आज लक्ष्मण जी को अनेक प्रकार की धर्म शिक्षा देके प्रभु के चरणों में उनको समर्पण भाव कर देते हैं। चाहे दुख हो सुख हो, जैसी भी परिस्थिति हो, जो आपके अनुकूल भी ना हो पुत्र, तो उसमें रहना और अपने माता पिता, अपने माता समझ के माता वैदेही प्रभु राम की सेवा में संलग्न रहना। इस प्रकार से आज माता अम्बा अपना परिचय इस भाव से देती है कि माता तो वही है जो अपने पुत्र को सत्कर्म की ओर, प्रभु के चरणों की ओर समर्पित कर सके। और ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में आज माँ अम्बा ने इस स्थिति को अनुकूल बना दिया, क्योंकि सभी देवताओं का जो योजना था वो विफल हो जाते, लेकिन आज माता प्रतिकूल स्थिति लाकर सबको सफल कर दे, क्योंकि 14 वर्ष का वनवास भी प्रभु को जाना विधि का विधान था। सो भली भांति आज लक्ष्मण जी को भी माता सुमित्रा आशीष दे रही है कि पुत्र तुम जाओ, ताकि मैं अपने पुत्र धर्म को, हाँ, माँ होने का जो गौरव मुझे मिलेगा कि मैं लक्ष्मण की माँ हूँ, और मेरे लिए एक पुत्र नहीं, मेरे 2 पुत्र हैं, दोनों में प्रभु राम के चरणों में समर्पित कर दूंगी। यह भाव आता है जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगता है। और जब हनुमान लाल जी महाराज संजीवनी लेके जब अयोध्या नगरी के पार हो रहे थे, भरत जी महाराज के अभिंकर बाण से जब वो अचेत होकर धरती में गिर जाते हैं और उनको पता चलता है कि मैं संजीवनी ले जा रहा हूँ लक्ष्मण के लिए, तो उसी समय माँ अम्बा सुमित्रा कहती है कि मेरे लक्ष्मण आज मूर्छित है। उनको थोड़ी सी कष्ट नहीं होती, क्योंकि मेरा जो बेटा है, मेरा जो पुत्र है, आज मेरे रघुनंदन की गोद में है, और जिनके गोद में है और रोने वाला राम जी है, तो मेरे पुत्र जो है वो, उनको कुछ हो नहीं सकता हनुमान, इसलिए तुम धीरज धारण करो, इतनी शीघ्रता मत करो, क्योंकि मेरे राम जी है, मेरे प्रभु को, मेरे बेटे को कुछ होने नहीं देंगे। या टूट विश्वास, अगर कुछ हो भी गया रण क्षेत्र में, तो मेरा छोटा पुत्र है शत्रुघ्न, इसको मैं समर्पित कर दूंगी मेरे रघुनंदन के चरणों में। यह भाव माता सुमित्रा लक्ष्मण जी को समझाते हुए रखती है। जो अम्बा एक नारी, जो संक्षेप में जो आज अयोध्या मानस में जिनकी पात्रता है, वो आज प्रतिकूल स्थिति में एक मेरुदंड बन के अयोध्या को पूरा संभालती है, ऐसी माता सुमित्रा है। मैं यही पे अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। अभी बड़े भैया जी, अगर मेरी वाणी में कहीं भी त्रुटि संभाविक है, मैं आप सभी गुरुजनों से क्षमा याचना करती हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। वस्तुतः व्यासपीठ से क्षमा मांगना ही नहीं चाहिए। भगवान की कथा जिसने भी कही अच्छी ही रही।